क्या मार्केट सुनना चाहेगा और क्या मार्केट चाहेगा कि ना हो इस बजट में, और मार्केट में अब करना क्या है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। इनके पास करीब 3 दशक का अनुभव है और खैर आई थिंक सबसे चर्चित चेहरों में से एक CNBC आवाज़ पर। समीर जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप बजट को लेकर? हाँ सॉरी, बिफोर स्टार्ट अगली बार मेरी फोटो चेंज कर देना, बड़ा मोटा लग रहा था मैं उसमें। अरे समीर जी, आपकी फ़ोटो कुछ भी लगाएं फिर भी व्यूअर्स आ जाएंगे, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। आपका नाम ही काफ़ी है। नहीं नहीं, वैसे भी मैं आपको अच्छी फोटो भेजूंगा। बताइए समीर जी। चलिए ठीक है, आप अच्छी वैसे सारी फ़ोटो अच्छी हैं आपकी, लेकिन मैं आप कहेंगे तो मैं आपकी क्रूज़ वाली लगा दूंगा, जो मैंने आपके साथ क्रूज़ पार्टी की थी वो वाली फ़ोटो लगा दूंगा। चलिए बताइए, इस समय क्या बजट को लेकर क्या कुछ कोई आशंका है टैक्स वैक्स को लेकर, या कुछ ना चेंज हो ये ठीक रहेगा? एक्चुअली क्या है कि लास्ट मेनी ईयर्स से हम उस बजट को अच्छा गिनते थे कि हम सोच रहे हैं कि कैपिटल गेन बढ़ाएंगे और फिर नहीं बढ़ाया तो बाकी हम इग्नोर करके कहते हैं बहुत अच्छा बजट है। तो नॉर्मली इन द लास्ट मेनी इयर्स बजट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी बिकॉज सारी पॉलिसीज वर सॉर्ट ऑफ सेट एंड इसलिए बजट से इतनी टेंशन नहीं होती थी। अब नई गवर्नमेंट का नया बजट है जिसमें थोड़ा गवर्नमेंट के अपने नंबर्स कम आए तो अब कुछ पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी, कि इंफ्रा में उतना होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर से अलग अलग ट्विटर टाइप से बाकी जगह से आने लग गया कि शायद फिर कैपिटल गेन्स टैक्स की कहानी है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है गवर्नमेंट का, तो अगर बढ़ाना है तो अभी बढ़ाएंगे, नहीं तो मतलब दे आर नॉट डूइंग इट। तो फिर वही नर्वसनेस हो गई। मैं खाली ये कह सकता हूँ कि अगर टैक्स बढ़ाया तो बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रोड कितनी बनाई है और वो कितने बनाए फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर टैक्स बढ़ गया तो बाकी चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि कई लोग एग्जांपल देते हैं कि पहले भी टैक्स लगे थे और उसके बाद मार्केट ने इग्नोर कर दिया था उसको। नहीं जी, कोई नहीं इग्नोर किया आज तक। तो अगर बढ़ भी जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? 2018 में नहीं इग्नोर किया, मैं कह रहा हूँ 2018 में पहली बार कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब पहली बार मीन बड़े सालों बाद वापस 0 से 10% हुआ। तो आप देखो 2018 में क्या हुआ मार्केट को। आप 2018 के बाद FII फ्लोज देखिए रिलेटिव टू द मार्केट कंपेयर टू बिफोर 18, आप देख लो सारे नंबर्स, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट काम होते हैं। नो नो, दीज आर सीरियस इश्यूज। आप ये तो ना कह सकते हैं कि 5% बढ़ गया बट मैंने आपकी रोड बना दी है। इसलिए मैंने कल ट्वीट किया था कि अगर आप जो भी चीजें बजट में से एक्सपेक्ट करते हैं वो चाइना कर चुका है। आपको डिफेंस चाहिए, आपको रोड चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए, क्लाइमेट इंप्रूवमेंट चाहिए, और उनकी स्टॉक मार्केट भी पहले चलती थी। लोग मुझे ट्विटर में कह रहे हैं कि चाइना की मार्केट में ये है वो है। नहीं जी नहीं, आप 2010 टू 2020 स्टॉक मार्केट को देखिए, चाइना की इट डिड आई थिंक बेटर देन इंडिया। वो लास्ट जब उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के ऊपर कुछ कुछ चीजें हुई या कुछ कुछ बिजनेसेस में उनकी पॉलिसी डिसीजंस हुई, फिर सब भूल गए ना कि आप वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो, आप यूएसए कंपीट कर रहे हो, चाइना की बात कर रहा हूं। तो वही चीज है, आप कैसे बियॉन्ड अ पॉइंट लोगों को, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो रोड वहां बना हुआ है क्यों नहीं जा रहा वहां पे, क्योंकि उसको तो मतलब इन्वेस्टर वाली पॉलिसीज पसंद नहीं आई कि आपने जी अलग तरीके से, उसमें टैक्स का इशू नहीं था। बट इन अ सेंस व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो हर डेवलप्ड मार्केट में तो पहले ही है। तो आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस में करना है आपको स्टैंड आउट नहीं करना नेगेटिव साइड बिल्कुल। में। और जब आप टैक्स लगाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आप स्टैंड आउट हो जाते हैं, क्योंकि 200 बाकी कंट्रीज हैं जिसमें से 199 में ये टैक्स नहीं है। ये नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गया समीर जी। उसमें एक डेविल्स जो सॉरी एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अच्छा वो मेरी आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप बताइए एक बताइए। सिर्फ आर्ग्यूमेंट सेक से कि हाँ एक तो ये कि भाई FI का फ्लो की शायद अब उतनी उतनी डिपेंडेंस नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंस थोड़ी कम है। और दूसरा, एक गवर्नमेंट ये बोल सकती है ना कि कैपिटल गेंस
अगर स्पेशली आप 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ बना रहे हैं कैपिटल गेन्स में, तो उसका लॉजिक क्या है कि उसको सिर्फ 10% पे टैक्स किया जाए, मैं बताता हूँ जी जबकि उसकी बाकी लॉजिक क्या है। टैक्सेशन 30-35% पर हो रहा है? मैं बताता हूँ उसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि आपने जान के टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एसटीटी को कहा ये हम गिन नहीं रहे, आप कलेक्टिवली एसटीटी और कैपिटल गेन्स टैक्स जो सबने पे किए हैं उसके साथ कंपेयर करके एटलीस्ट कन्विंस करें, तो आई मे ऑल्सो एवरीबडी में से हाँ भाई पॉइंट है, ये पॉइंट है। अभी क्या होता है कि बिकॉज सबने एसटीटी पे किया, तो जिसका लॉस होता है उसने भी एसटीटी पे किया, और जिसके 50 करोड़ 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है फिर उसको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ा। तो दिस इज लाइक इंश्योरेंस कि हर आदमी थोड़े थोड़े फी दे रहा है, फिर एक आदमी को उसमें रिवर्स में होता है कि भाई एक आदमी को आपने देना पड़ा बिकॉज उसका नुकसान हो गया। यहाँ पे एसटीटी इज लाइक एन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द मार्केट, कि हर आदमी कहता है मेरे से अभी ले लो, चाहे मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसका सिंपल आंसर है कि आप कलेक्टिव अमाउंट बोलिए कि कितना फेयर है, और फिर बोलें कि एसटीटी से हमारा इतना है तो इसलिए हम कैपिटल गेन्स टैक्स लगा रहे हैं। और मैं बोलूंगा कि आप एसटीटी बढ़ा दो फिर, क्योंकि आपके सारे काम मीट हो जाएंगे। इन द आईज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर आपका कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। इन द आईज ऑफ द डोमेस्टिक आपने जो एक्सेसिव वॉल्यूम है, जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है, अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लग रहा है आपको एक पैसे और बढ़ाया, वो हो गया। बट आप फिर अलग से नहीं कह सकते हैं, इट्स लाइक सेइंग मैंने तो जी 10 साल इंश्योरेंस दी लेकिन उस बंदे ने अपनी गाड़ी पेड़ से लगा दी, वो ले गया सारे पैसे। दैट इज व्हाट इट इज। सब लोग एसटीटी इसलिए दे रहे हैं ताकि एक आदमी जब पैसे बनाएगा उसको अलग से ना देने पड़े। सो ये आई डिसएग्री विद दिस आर्गुमेंट। नेक्स्ट आर्गुमेंट प्लीज। अच्छा, अभी इस टैक्सेशन पार्ट को अगर छोड़ें, लेकिन फिर भी समीर सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहे हैं स्टूडियो से। अभी इस पार्ट को छोड़ते हैं, बट सिंस कमेंसमेंट ऑफ जून, आई मीन इस सरकार जब से चुनाव खत्म हुए, नई सरकार बनी, एफआईएस फ्लो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, पहले जो फ्लो टुवर्ड्स चाइना बहुत स्ट्रांग था, हांगकांग के मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग था। अभी क्या लग रहा है सर, ये फ्लो पिछले एक महीने से हमारी तरफ पॉजिटिव है, काफी सकारात्मक बिग है? पिक्चर तो कंटिन्यू फ्लोज करेंगे? साइड के हमेशा आते हैं। वो क्या होता है बीच बीच में आप साल 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं ऐसे इवेंट से, क्योंकि आपकी रीसेट हो जाती है एक्सपेक्टेशन। बट अदरवाइज जैसे लास्ट मंथ 3.5 बिलियन आए, तो पूरे साल का नंबर अब नेट 0 हो गया एफआई का। सो एफआई की डिफॉल्ट पोजीशन तो पॉजिटिव ही है। आप जब मार्केट को थोड़ा अट्रैक्टिव लेस अट्रैक्टिव करते हो, उससे वो थोड़ा चेंज हो जाता है। सपोज आप 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपने करा कि यहाँ पे जो भी आपने मॉडल बनाया कि 12% रिटर्न होंगे, यूएस में 9 होंगे, चाइना में 8 होंगे, कहीं पे 7 होंगे, इसलिए आपने वो एलोकेशन करी। अब आपने कुछ खराब कर दिया, कोई टैक्स चेंज हो गया, आपके 12 का कर दिया 11.5, यू आर स्टिल बेटर देन अदर, बट आपका वो थोड़ा चेंज हो जाता है। बस ऐसी लाइफ चलती है, थोड़ा कि खत्म हो जाती है अगले दिन सुबह उठ के मार्केट। सो बिग पिक्चर में एफआईएस विल स्टिल कम। अगर आप टैक्स बढ़ा भी तो फिर भी आएंगे, बट कम आएंगे, कम अमाउंट आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे। बट ये तो ना कि अगले दिन से कुछ होगा ही नहीं। एंड यू कैन सी दैट कि एफआईआई 18 के बाद कम हो गए एब्सोल्यूट अमाउंट रिलेटिव टू आवर मार्केट, रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर्स में। नॉर्मल ईयर में 30 बिलियन आते थे हमारे, जो कुछ नहीं हो रहा होता हमारे देश में, बिकॉज फॉरेनर्स हैव मनी, बिकॉज दे आर एवरी ईयर जीडीपी वर्ल्ड की ग्रो हो रही है से 2-3%, तो उस हिसाब से उसमें से कोई 5% सेविंग हो रही है, कोई एंडाउमेंट को पैसे दे रहा है, कोई पेंशन फंड में आ रहे हैं, वो हर वक्त ही चलता रहता है। वो तो फिर भी आएंगे बट कम आएंगे। अच्छा, चलिए चलिए फ्लो को लेके बात होगी समीर सर से। अच्छा सर, अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, अभी तो अर्निंग सीजन हमारा स्टार्ट होना है, बट जो फिगर्स मेरे पास हैं उसमें क्वार्टरली अपडेट में इस बार के एचडीएफसी बैंक के नंबर्स और इनफैक्ट कुछ और नंबर्स जैसे सीएसबी बैंक के भी नंबर्स थे, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कासा के लिए। कासा में 2% की 2.5% की डिप, प्लस डिपॉजिट्स की ग्रोथ जो है वो चैलेंज हुई है। आप एग्जैक्टली इस दौर को देख कैसे रहे हैं और बैंक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 5 पैसे और दे देते तो जितने मर्जी डिपॉजिट इकट्ठे कर लेते। उनको भी पता था और हमें भी पता था कि आप लोग खाली वो देखोगे डिपॉजिट। सपोज आपको 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा आपको दिखाने थे, जो कि बाकी कई कंपनियां करती हैं, तो 50,000 करोड़ में आप एनुअलाइज 1% हायर इंटरेस्ट दो 3 महीने के लिए, मतलब 25 बेसिस पॉइंट दो, तो आपके लगे कोई 125 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए, मतलब $15 मिलियन आपने दे दिए एक्स्ट्रा। क्या हो गया, किसी को पता नहीं लगता। तो कहने का मतलब आप ऐसे मत जाओ इतना स्पेसिफिकली,
बिकॉज अगर ऐसे उन्होंने करना होता है 1 मिनट में कर सकते हैं। पॉइंट इज दैट अभी आपने पूरी इंडस्ट्री का वो नहीं देखा नंबर कि कितने कासा वासा हुए हैं, नंबर वन। सेकेंड इज उन्होंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि भाई अभी वी आर फाइन ट्यून। अब उन्होंने वो रिटेल का वो पोर्शन बढ़ा दिया और कॉर्पोरेट का कम कर दिया। उन्होंने पहले बोला कि अभी 2 साल ही हमें पैसे ऐसे कलेक्ट होने हैं, और वो हमने, अगर मैं लोन ना दूं नए और मैं उसको रीपे कर दूं पुराने एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट को, मेरा उतना प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब आप 20 तारीख की वेट कीजिए। बट मेरे को उससे ज्यादा ये है कि मेरे को लगता है कि ये मेरा हेज है अगेंस्ट टैक्स हाइक। बिकॉज अगर टैक्स हाइक आया तो द ओनली रीजन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से, आई डिसएग्री विद, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जी लोग डेट में नहीं डाल रहे हैं, लोग बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं। बेसिकली इट मींस नॉट कि एफडी में कोई, एफडी एंड बॉन्ड बिग पिक्चर में तो एक ही चीज है ना कि आपने इक्विटी में नहीं डाला, वहां डाला। आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि वहां का टैक्स रेट बड़ा अनअट्रैक्टिव है, यहाँ का टैक्स रेट बड़ा अट्रैक्टिव है। सो ऑन द मार्जिन, जैसे जिस दिन वो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, ऑन द मार्जिन वो छोटी सी चीज हुई होगी, वो लीवर इतना बढ़ गया, एलएनटी इतना गिर गया, एक दिन में कुछ 15% का फर्क हो गया। इन थियोरी अगर आप करोगे तो उस दिन का मेरा ये हेज भी है। तो उसके बाद मैं देखता रहूंगा हाउ इट गोज, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट हैप्पी। बट नाउ वी हैव टू से कि आपको 14% ग्रोथ की कौन सी कंपनियां यहाँ पे मिल रही हैं, आप हमें उनके नाम बताइए ताकि हम वो खरीदें पहले, जिनका पी 50 के से नीचे हो। आप बता दो कोई सी बता दो कंज्यूमर में, आईटी में तो कोई 14% ग्रो करेगा नहीं। तो कौन सी कंपनी हमारी कंट्री में अभी इस साल 14-15% ग्रोथ फिर भी लगता है कि हो जाएगी? खाली बेचारे फाइनेंशियल्स या फिर अदर कंपनीज जिनके मल्टीपल 50, 60, 70 है। मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली। एक आध कंपनियां हैं जैसे ट्रेंट वगैरह ग्रो कर रही हैं, लेकिन वो मल्टीपल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया उनका। वो आपने सही कहा कि फिर मतलब फिर वो, हाँ ट्रेड ऑफ है जी, एग्जैक्टली। ट्रेड ऑफ अच्छा, है ये। मार्केट में थोड़ा कोलैप्स आ रहा है इस समय। हाँ हाँ, नहीं वो ट्रेड ऑफ है, वो आपने, मुझे याद है आपकी प्रेजेंटेशन में आपने किया था, बिल्कुल। करेक्ट। अच्छा समीर जी, एक स्पेस जहाँ पर आपने काफ़ी पोजीशनिंग ली थी, न्यू एज स्टॉक्स, उसमें ऑटो में तो खैर आपका बहुत शानदार पैसा बन रहा होगा, और पेटीएम में इस समय थोड़ा आप पेटीएम में रिकवर हो आपने कहा था कि लेकिन अभी भी आप रखेंगे उसको, अभी भी पोजीशनिंग सेम है दोनों पर, जोमेटो और पेटीएम? मैंने पेटीएम तो और लिया था, मतलब थोड़ा सा लाइक 0.75 और ले लिया था जस्ट टू एवरेज, बिकॉज मुझे ये पता था कि वो कंपनी कोई फ्रॉड नहीं है। या जैसे उसको शुरू में इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि बड़ा स्कैम हो गया है, लोगों के केवाईसी नहीं किए। अब वो बेचारे बंदे जो 10,000 रुपए जिन्होंने दिए थे, अगर वो ऐप ही ना खोले, उनके पहुंचो कैसे? एंड द अमाउंट्स आर वेरी स्मॉल बिकॉज ये वॉलेट के अमाउंट है। एक भी कस्टमर का, आपको किसी ने बताया कि एक कस्टमर का, जितने भी करोड़ों कस्टमर है, कि एक कस्टमर का नुकसान हो गया? तो अगर कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ तो स्कैम तो नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो केवाईसी नहीं करी, लेकिन वो अमाउंट इतने स्मॉल है कि वो उसके पास पहुंचो कैसे अगर वो नहीं करना चाहे, एंड ही हैज मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स, सो व्हाटएवर। तो वो मैंने लिया, और हमने थोड़े से जोमेटो और लिए, बहुत कम, उसको ना ही के बराबर गिनी है, ओनली बिकॉज एज आई कीप सेइंग हमारी मार्केट में 20, 25, 30% ग्रो वाली कंपनियां जो पहले बहुत होती थी अब बहुत नहीं है, और जो है उनमें हमें इतनी सस्टेनेबल नहीं लगती या वन ऑफ लगती हैं। ये वाला थोड़ा 1 साल 3 साल चल सकता है हाई रेट्स, तो उसके लिए फिर आप वैल्यूएशन भी थोड़ी दे देते हो। बट बाकी आप देखो जो कंज्यूमर टाइप कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी 10%, 8%, 11%, और मल्टीपल होते हैं 60, 70, और हम कहते हैं जी ये बड़ी डिफेंसिव कंपनीज है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। ओके अच्छा, एक स्पेस जहां आप कंसिस्टेंट रहे हैं समीर जी, वो है आईटी, कि हम अवॉइड करेंगे आईटी को। अभी भी वही पोजीशनिंग है आईटी पर? अभी तो वही है जी। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि क्या हुआ, वो एक्सेंचर का रिजल्ट आया तो उस दिन वो 8% बढ़ गया कि जी एक्सेंचर का बड़ा बढ़िया रिजल्ट आया। तो एक्सेंचर का बढ़िया रिजल्ट ये था कि उसकी अर्निंग ग्रोथ गाइडेंस थी -0.9%। उसकी टोटल गाइडेंस थी आई थिंक 2 पॉइंट सम परसेंट, जिसमें 2-3% वो नए बिजनेस जो खरीद रहा है उसकी थी। सो -0.9 में लोग बड़े खुश हो गए कि ये तो जी बॉटम हो गया। अब ऐसा तो हमारा स्टैंडर्ड अभी नहीं गिरा कि हम -0.9 में एक्साइट हो जाए, लेकिन उस दिन के बाद अगर आप एक्सेंचर को देखें, वो
उसके बाद वापस 4-5% वापस गिर गया फ्रॉम दैट 8% राइज। एंड वो स्टॉक अभी भी नेगेटिव है ईयर टू डेट 15-20%। हमारे सारे इंडियन स्टॉक्स तो अप है 10-10%, 20-20% ईयर टू डेट। तो उनमें फर्क क्या है फ्रॉम सम अदर स्टॉक्स वेयर देयर इज नॉर्मल ग्रोथ? सो ऑल्दो दे माइट बॉटम आउट, बट उनके स्टॉक प्राइस डोंट शो कि उनको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में या थी। तो फिर आगे चल के देखते हैं, जितना वो रेस करते हैं उस हिसाब से सोचेंगे, अभी नहीं। तो आईटी पे तटस्थ है अभी समीर जी, है ना, कोई व्यू में परिवर्तन नहीं, वही तटस्थ व्यू। अच्छा, क्योंकि आपने जोमेटो की बात की और मुझे आपके होटल जिस प्राइस पे आपने लिए थे, अभी भी आपका व्यू मैं जानता हूँ, लास्ट इंटरेक्शन में आपसे बात हुई थी, एक दो थीम समीर सर और बहुत ही चली। ये ऑटो एंसिलरी में बैटरी स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया और 4 महीने में तो आई मीन एक्साइड की तो शक्ल शुरू बदल गई। ये बैटरी स्टॉक्स में आप लोगों का व्यू क्या है? आपने कुछ लिया था इस स्पेस में क्या, या फिर ऑटो एंसिलरी में? फिर आप बताओ, आप लोगे कि नहीं लोगे? जब वो अनाउंसमेंट हुई, आप देखो 10 साल में हम इतना बनाएंगे, 10 साल के बाद 11-12% मार्जिन होगा, 5-6 साल के बाद पता लगेगा कि क्या मार्जिन होगा। आप अपने आप ट्रांसलेट पढ़ लो, वो तो सब नेट पे अवेलेबल है। ये क्या हो गया कि आजकल हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग हो गई है, विच वी ऑल्सो हैव बीन अराउंड, तो हम भी डोंट माइंड वंस इन अ व्हाइल, बट बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग का एंड ठीक नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा हो गई। अब जैसे एक हुई कि इंडिया बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है, पहले आप देखो कि अब किससे कंपेयर करोगे? चाइना के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यूएस के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? 11-12 है कहते हैं, इनके पास, चाइना के पास 3-4 है। अब कितने कैरियर बनाओगे, उसमें कितना प्रॉफिट बनाओगे? एक कैरियर को बनाने में साल कितने लगेंगे? आई गेस 10 साल लगेंगे। उसको आज सुबह उसका प्रॉफिट लेके शाम को उसकी मार्केट कैप बढ़ा दो, इतना नहीं हम करते, थोड़ा बहुत हम भी चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा हो गई चीज। चलिए, तो अभी यहाँ पर एक व्यू तो आपने बैटरी स्टॉक्स भी दे दिया। अच्छा, ये सर, अच्छा फ्रेंकली स्पीकिंग, वो होटल्स में कुछ और जोड़ा था क्या आप लोगों ने? क्योंकि इंडियन होटल्स जिस प्राइस पर, मैं कल इंडियन होटल्स की मैनेजमेंट को सुन रहा था सर, दे आर टारगेटिंग न्यू मार्जिन ट्रैजेक्टरी इन CY25। होटल्स पे व्यू क्या है आपका इस वक्त? नहीं, हमने अभी वही कंटिन्यू कर रहे रखे हैं सर उसको? वही दोनों रखे, और वो तीसरा हमने लिया था जो आईपीओ हुआ था, क्या था, जुनिपर, वो भी चल गया, वो तो उतना नहीं चला, जूनिपर वो तो आईपीओ टाइम में लिया है। था। तो मतलब बेसिकली हमने ना नंबर ऑफ शेयर्स में ना घटाया ना बढ़ाया, अदर देन दिस वन। ओके, नंबर ऑफ दैट शेयर आल्सो में दैट घटाया टाइम बढ़ाया। ओनली, या 4-6 महीने हो गए, पता नहीं कितने। समीर जी, कोई और नई थीम ली क्या आपने पिछले इंटरेक्शन से इस इंटरेक्शन के बीच में? अब मुझे याद नहीं जी, कोई ना कोई तो ली होगी, मैं सोच रहा हूँ क्या लिया है। वेल मोस्टली हमने कंप्लीटली न्यू, तो मुझे याद नहीं है, पर चलता रहती है, एनए भी चल रही है, आप देख रहे हो, आप इन्वेस्टर हो तो आपका पोर्टफोलियो आप देख लेना, मुझे नहीं याद। ओके, नहीं वो ठीक है। नहीं, मैं तो रोज रोज इन्वेस्टर नई हूँ खैर थीम आपके लेनी नहीं म्यूचुअल फंड चाहिए, में। रोज रोज नई लेकिन थीम मैं लेनी वो नहीं पोर्टफोलियो, चाहिए। मैं पोर्टफोलियो, हाँ मैं पोर्टफोलियो देखता नहीं हूँ समीर जी की, अच्छी क्योंकि बात है। मैं आखिर आपके और आप सर जो और दिनशॉ की एबिलिटी को ट्रस्ट करता हूँ इसके लिए बस। हाँ, लेकिन मैं इन्वेस्टेड हूँ आपके म्यूचुअल फंड में, वो ये डिस्क्लेमर मैं 38% बन गए, क्लियरली दे बहुत देता है। हूँ। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, वो मैं देखता नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को रोज रोज चेक करता नहीं हूँ, ठीक बात क्योंकि है, फिर वरना आपको कुछ फायदा नहीं नहीं है उसको फिर रोज रोज चेक करने का, करेक्ट, हमारे इंडिया वाले है देखेंगे ना? ना सब। हाँ, नहीं खैर जरूरत हम सबको है, लेकिन हाँ, लेकिन खैर एनीवे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, चलिए अब तो बजट की थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये मार्केट क्या बजट के बाद भी इसी तरीके से भागेगा? आपको लग रहा है क्या इंडेक्स लेवल पर अभी भी स्पेस है मार्केट को रीरेट होने के लिए? एक्चुअली अगर कोई नेगेटिव ना हो बजट में तो बल्कि इंडेक्स बढ़ सकता है, एवरेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी उल्टा हुआ है ना कि लार्ज कैप्स हैव नॉट डन वेल। आप जो भी कहें, आईटी चला तो नहीं है ना, 5-6% यहाँ पे ईयर टू डेट। ये बैंक्स भी ले लें तो एचडीएफसी बैंक तो डाउन है ईयर टू डेट, और बाकी भी कोई 10-20% अप है। सो ऑन एवरेज एक्चुअली द इंडेक्स को डू वेल विदाउट द एवरेज, जैसे यूएस में हुआ है इफेक्टिवली, आप कह सकते हैं यूएस में क्या हुआ है दैट इंडेक्स इज अप बट एवरेज फेलो इज नॉट अप, बिकॉज अगर आपके पास 6-7 स्टॉक नहीं थे तो यू हैव डन बैडली। इंडिया में उल्टा है, अगर आपके पास टॉप 10 स्टॉक्स नहीं थे तो यू हैव डन वेरी वेल। सो इन दी एंड अगर आप देखो यूएस में लार्ज कैप वर्सेस एवरेज मार्केट, या वो क्या बोलते हैं इक्वल वेट, या आप करो रसेल 2000,
वो 20-20 साल तक सेम परफॉर्मेंस है, मतलब विद डिफरेंट साइकिल्स, और फिर लास्ट 4 साल में अलग हो गई, यहाँ पे दूसरी तरफ हो गया। तो एक्चुअली इंडेक्स फिर भी ठीक हो सकता है, बिकॉज एफआई आएगा, अगर सब ठीक है तो वो बड़े स्टॉक लेगा। दूसरे स्टॉक्स में अगर आपके बजट में जो भी आप अनाउंसमेंट करें वो इतनी तो नहीं हो सकती कि आपके डिफेंस के स्टॉक, रेलवे के स्टॉक को इतनी बड़ी कहानी दे दें, क्योंकि इतना तो प्रैक्टिकली नहीं है जितना वो है। सो इंडेक्स चल सकता है मेरे हिसाब से, अगर कोई और होना हो नेगेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज आई थिंक बजट से पहले की आपसे ये चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं 23 तारीख को फिर मुलाकात होगी, बात होगी, बजट कैसा रहा, यहाँ से आगे का सफ़र कैसा होगा, उस पर फिर बात होगी।